हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इस नई वीडियो में, जो कि बिहार स्पेशल एस्टेट ये क्लास 9 है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। बहुत ही बेहतरीन होंगे, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। आप चैनल में पहली बार हैं तो विज़िट कीजिए। बहुत सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए। बहुत सारी एमसीक्यू सीरीज़ हैं। ज़रूरी नहीं कि थंबनेल आपके एग्ज़ाम का हो तभी वो सही है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हर एमसीक्यू से मिल जाएंगे। आप विज़िट कीजिए, देखिए और दोस्तों को भी अपने शेयर करिए। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को, कौन कौन से हैं, बेहतर हैं, कैसे हैं, क्या हैं। आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 121। कहता है कि रेम्सबर्ग एवं कॉर्सन 2006 के अनुसार पुनर्वास क्या है। रिहैबिलिटेशन का वीडियो आपने देखा होगा, लगभग 45 से 50 मिनट का एक वीडियो है। अगर आप उसे देखेंगे तो मान के चलिए कि 2-3 नंबर आपको उससे फंस जाएगा, क्योंकि वो एक बेहतर थिंकिंग प्रोवाइड करता है आपको रिहैबिलिटेशन वाली, तो आपके लिए काफ़ी काम आएगा। फिलहाल रेम्सबर्ग एवं कॉर्सन 2006 के अनुसार पुनर्वास क्या है। क्वेश्चन नंबर 121 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। इनके अनुसार है विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूलन या पुनर्प्राप्ति की एक प्रक्रिया है कि किस तरीके से एडॉप्टेशन का जो प्रोसेस है और किस तरीके से एक रिकवरी हो सके इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज की। ये इनका मानना है कि पुनर्वास का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 26 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्वास का लक्ष्य क्या है। इसके 50 अध्याय हैं। आप जानते हैं कि इसमें 50 अध्यायों में से आप 50 आर्टिकल्स में से आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई भी डायरेक्ट पूछ लेगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुक्का लगाना इसमें इसलिए भी गलत हो सकता है क्योंकि तुक्का वहाँ लगाया जाता है या व्यवहारिक स्थितियाँ होती हैं तो चलो ठीक है लगा लो, लेकिन जब किसी एक्ट के अनुसार हो तो जो उसमें बात कही गई है वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 26 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्वास का लक्ष्य क्या है। तो 122 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी। कहता है जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण समावेशन और भागीदारी, ये अनुच्छेद 26 के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 123 कि पुनर्वास सेवाओं के संदर्भ में हानि शब्द का क्या अर्थ है। पुनर्वास सेवाओं के संदर्भ में इम्पेयरमेंट यानी कि हानि का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 123 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। एक चिकित्सीय स्थिति जिसके कारण कार्य में हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि यूएनसीआरपीडी अनुच्छेद 26 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्वास के उपायों के हिस्से के रूप में क्या प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। साथियों का समर्थन, पीयर सपोर्ट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसके अनुसार पुनर्वास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। इसके बारे में भी आप पूरा पढ़ेंगे। WHO के बारे में जो भी वो कहेगा उससे संबंधित आप बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे, तो उसके बारे में भी डिटेल से पढ़िए। केवल उसका सेशन और फुल नेम से शायद काम नहीं चलेगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पुनर्वास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 125 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया में इष्टतम कार्यप्रणाली को प्राप्त करना और बनाए रखना, ये मेन बात है इसमें। क्वेश्चन नंबर 126 पुनर्वास की पारंपरिक अवधारणा के अनुसार इसका प्राथमिक फोकस क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब होगा 126 का ऑप्शन बी। यथासंभव रोगियों को उनकी पिछली स्थिति में लाना, ये पुनर्वास की पारंपरिक अवधारणा के अनुसार है। कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत हो गया, कोई प्रॉब्लम्स हो गया, कोई कंडीशन है खराब हो गई, तो जो रोगी हैं उसको पिछली स्थिति में, उनकी पिछली स्थिति में लाना, यथासंभव रोगियों को उनकी उस स्थिति में ले आना जो मतलब थोड़ा बहुत जी सके ठीक ठाक।
क्वेश्चन नंबर 127, पुनर्वास के संदर्भ में अवशिष्ट का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर रिहेबिलिटेशन की बात है कि जब आप रिहेबिलिटेशन करते हैं तो रेजिडुअल किसको रिफर करता है? क्वेश्चन नंबर 127 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, पुनर्वास के बाद शेष हानियां। मतलब पुनर्वास के बाद पूरी तरीके से तो जो चीज़ें सही हो जाएंगी उसको तो रेजिडुअल कहेंगे नहीं, क्योंकि हम पुनर्वास कर ही रहे हैं। हम तो प्रॉब्लम का पुनर्वास कर रहे थे, समस्या का पुनर्वास कर रहे थे। तो पुनर्वास पूरा करने के बाद जो कुछ थोड़ा बहुत समस्या रह जाती है, रिमेनिंग बच जाती हैं, उसको हम अवशिष्ट मानते हैं पुनर्वास के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 128 कि मेयर 1972 और टुनब्रिज 1972 के अनुसार पारंपरिक पुनर्वास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 128 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकतम शारीरिक एवं मानसिक कार्यप्रणाली का विकास ही इनके अनुसार मेन है। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित पुनर्वास के उद्देश्यों में से एक क्या है? ये सामाजिक परिस्थितियों की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 129 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विभिन्न स्थितियों में जब हम सुधार कर देते हैं तो वो सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित पुनर्वास के उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य हैं उसके। अब जब देखिए, जब आप पुनर्वास का पूरा वीडियो देखेंगे ना, तब बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि विभिन्न स्थितियों में सुधार हो जाता है यदि सामाजिक परिस्थितियों में बहुत सारे उद्देश्य हैं, पुनर्वास के अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें से ये एक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब था, ऑप्शन सी, जो कि विभिन्न स्थितियों में सुधार से संबंधित है। आप वीडियो देखेंगे वो वाला थ्योरेटिकल, तब पता चलेगा माइनर कि आपको लग रहा होगा कि सर और क्यों नहीं सही है। देखिए, जब स्थितियों में सुधार हो जाता है ना, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और स्थितियों में सुधार जब बेहतरीन हो जाता है तो उसे लगता है कि इंक्लूजन अपने आप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि किस उद्देश्य में पुनर्वास प्रयासों के लिए रणनीतिक उपकरणों का विकास शामिल है? क्वेश्चन नंबर 130 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कि प्रासंगिक योजनाएं, अभियान, नीतियां, अधिनियम आदि बनाना, ये संबंधित है। पुनर्वास प्रयासों के लिए रणनीति उपकरणों का विकास शामिल है। क्वेश्चन नंबर 131, देखिए, जब तक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जब तक हम उसकी थ्योरी नहीं जानते तो कई बार दिक्कत हो जाती है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर है 131 कि विकलांग व्यक्ति या जो दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 है, जिसे हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट कहते हैं, जो 1995 में बना था, वो इनमें से क्या है, का उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कि विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता की बात करता है ये। क्वेश्चन नंबर 132, विकलांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक 1993 से 2002 को लॉन्च करने के लिए किस इकाई ने बैठक आयोजित की? क्वेश्चन नंबर 132 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक जो आयोग है उसने। इसको भी डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। बहुत सारी थ्योरेटिकल वीडियोस बनी हैं, आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 133, अधिनियम 1995 के प्रारंभ की तिथि निर्धारित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? 133 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 134, भारत के किस भाग को इस अधिनियम 1995 की सीमा से बाहर रखा गया है? ये आप जानते हैं कि जिस समय 1995 एक्ट आया था 1995 में, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट, उस समय 34 का डी हमारा सही हो जाएगा कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इसी को छोड़ करके सभी शामिल थे राज्य। क्वेश्चन नंबर 135 कि अधिनियम 1995 के संदर्भ में उचित सरकार का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 135 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी,
वित्तीय जिम्मेदारी वाली सरकार, सबसे बड़ी बात है उचित सरकार का इसमें अंतर्गत है कि जो थोड़ा सा वित्तीय जिम्मेदारी वाली सरकार है जो ले और उनके लिए जो भी फंड हो, सिस्टम हो, वो प्रोवाइड करे। आजकल तो विकलांगता से दिव्यांगता शब्द बदला है, बाकी उनके लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, ये सब बहुत बड़ा मैटर है। लेकिन अच्छी बात है कि बहुत सारे राज्य अब इस पर ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है कि पढ़ने में अक्षम बच्चों के लिए अनुकूलित पेज टर्नर का उद्देश्य क्या है। अनुकूलित पेज टर्नर क्या है, उद्देश्य क्या है? कि जो 136 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये क्या है, डिजिटल पन्ने पलटता है। ऐसे उस तरीके के ऑफलाइन वाले सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम है, अनुकूलित पेज टर्नर होता है। क्वेश्चन नंबर 137, इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश पढ़ने में अक्षमता वाले बच्चों की सहायता कैसे करता है। इलेक्ट्रॉनिक जो होती है चीज़ें, शब्दकोश पढ़ने में अक्षमता वाले बच्चों की सहायता कैसे करता है। 137 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, शब्द ढूंढना और उन्हें जोर से लिखना। उन्हें पता चल जाता है, स्पेलिंग वगैरह जो ठीक है एकदम, फाइंडिंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 138, कहता है पढ़ने की अक्षमताओं के संदर्भ में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का उद्देश्य क्या है। एक सॉफ्टवेयर है जो खास करके डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम आता है। ICT का फुल वीडियो बना हुआ है, आप उसे देखेंगे ना तो ये एक एक करके आपको बता देगा, एक एक करके सारे नेम भी उसमें दिए हुए हैं, कौन सी दिव्यांगता के लिए कौन सा काम आता है वो बेहतर है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है जो खास करके जो उन बच्चों के लिए काम आता है जो दृष्टिबाधित होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 138 का, कि मुद्रित पाठ को डिजिटल पाठ में परिवर्तित करना, यानी कि प्रिंटेड टेक्स्ट टू डिजिटल टेक्स्ट, इन द सेंस कि उस वे में जहाँ पर जो गलत है उसको सही कर दे। वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, वो बता देता है कि ये कैरेक्टर क्या है, ये जो लिखा हुआ है वो डिजिटल वे में कर दे, उसको डिजिटलाइट कर देता है, बोल देता है या उसको सही कर देता है इस वे में। क्वेश्चन नंबर 139, कि स्क्रीन या टेक्स्ट रीडर पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को कैसे लाभान्वित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषण या स्पीच के माध्यम से डिजिटल स्क्रीन सामग्री तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 140, पढ़ने की अक्षमताओं के संदर्भ में एनोटेशन टूल ऑब्लिक नोट लेने वाले ऐप्स क्या मदद करते हैं। 140 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये सामग्री को विस्तार से समझाना, एक्सप्लेनिंग कंटेंट इन डिटेल, इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 141, कि RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं शब्द में क्या शामिल है। क्वेश्चन नंबर 141 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा प्रसंस्करण से संबंधित विषम स्थितियां ये शामिल है उसमें, इन चारों में से, चार ऑप्शंस में से, क्योंकि उसमें पुस्तक की ऊंचाई समायोजित करना, डिजिटल पन्ने पलटना, स्क्रीन की चमक को नियंत्रित करना, ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि एक हैंड हेल्ड और पोर्टेबल डिवाइस पढ़ने में अक्षमता वाले बच्चों की सहायता कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 142 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कैनिंग और मौखिक आउटपुट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है कि डेजी रीडर या किंडल जैसे ऑडियो टेक्स्ट डिवाइस का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 143 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, पाठ को स्पीच में कन्वर्ट करना, यानी कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू स्पीच, भाषण में या वाणी में कन्वर्ट करता है। ये खास करके उन बच्चों के लिए काम आते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं। पढ़ने में नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, पढ़ने में कठिनाई वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए एनिमेटेड फाइलों का उपयोग कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, कि टेक्स्ट को एनिमेटेड रूप में परिवर्तित करना।
क्वेश्चन नंबर 145 कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए ई सामग्री को सुलभ बनाने के लिए क्या दिशा निर्देश विकसित किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 145 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, वेब सामग्री सुलभ दिशा निर्देश, जो WCAG है, वेब कंटेंट एक्सेसिबल गाइडलाइंस। क्वेश्चन नंबर 146 कि सुगम्य पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य क्या। आप जानते हैं कि सुगम्य पुस्तकालय भारत इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, तो ये इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 146 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी की पेशकश करना, ये उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 147 सहायक प्रौद्योगिकियों में मैग्नीफायर का प्राथमिक कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 147 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, स्क्रीन पर बड़ा टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। ये मैग्नीफायर का काम है, बढ़ा देना चीजों को, जो लिखी हुई हैं, जो भी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि जूम टेक्स्ट सॉफ्टवेयर कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सहायक तकनीकों में कैसे योगदान देता है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ICT का वीडियो देखिए, फुल वीडियो बना हुआ है, आप उसे देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा सॉफ्टवेयर किसके लिए बना है। 148 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्क्रीन पर बड़ा टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, ये उसका काम है। क्वेश्चन नंबर 149 कि सहायक तकनीकों में वॉइस टाइपिंग सुविधा क्या भूमिका निभाती है। 149 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कि आवाज को टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। ये वॉइस टाइपिंग सुविधा बेहतरीन होती है कि आवाज को अगर टेक्स्ट में कर देता है, ये इसका काम है। जैसे मान ली कि आवाज है जो सुन नहीं पाते, ऐसे बच्चे जो श्रवण बाधित होते हैं, तो वो टेक्स्ट में हो जाएगा तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 सहायक प्रौद्योगिकियों के भाग के रूप में टॉकिंग पुस्तकें पारंपरिक ऑडियो पुस्तकों से किस प्रकार भिन्न हैं। 150 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, वे डिजिटल एक्सेस सूचना प्रणाली, जो डेजी होता है, DAISY, जो डिजिटल एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम और टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, ये इससे संबंधित है। डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये आज के सवाल, इसमें भी 30 क्वेश्चन ही थे। बहुत जल्द हम आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी थ्योरीज बची हुई हैं क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड, एंड अन्य जो वीडियोज हैं वो भी आपको जल्द मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।